बैंगन की सब्ज़ी तो बहुत तरह से बनाई जाती है, लेकिन भरवा बैंगन का अपना ही मज़ा है। आज हम बनाएंगे ये टेस्टी भरवा बैंगन मसाला। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। भरवा बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ छोटे बैंगन लिए हैं 250 ग्राम। इनको अच्छी तरह धो लिया है। अब हमें धोकर पोंछकर और इस पे कट लगाने हैं। अब चाकू से हम कट लगाएंगे तो 2 कट लगाएंगे क्रॉस की तरह, ताकि अंदर तक मसाला चला जाए और बैंगन बने बहुत ही स्वादिष्ट। तो ये देखिए, इस तरह क्रॉस करके मैंने लगा दिया है कट। पीछे से इसको थोड़ा जॉइंट रखेंगे, कट को पूरा नीचे तक ना लगाएं ताकि मसाला बाहर ना आए। तो इस तरह से कट लगाने से मसाला सब तरफ इक्वली भर जाता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो अब ये सारे बैंगन मैंने कट लगा के तैयार कर लिए हैं। तो मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। सबसे पहले 2 से 3 चम्मच लें। अब इसमें लाल मिर्च मिलाएंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच, नमक 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच यहाँ मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी मसाला यहाँ ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे दरदरी पिसी हुई सौंफ डालेंगे। अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल से मसाला अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच डाला है। अब मिलाएंगे दही। ये जो दही है वो थोड़ा सा खट्टा है। खट्टे दही का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है सभी मसालों के साथ, और बैंगन और दही का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही स्पेशल लगता है। जैसा मैंने बताया, ये दही मैंने थोड़ा खट्टा लिया है, इसलिए मैंने अमचूर पाउडर 1 चम्मच मिलाया है। अगर आप दही यूज़ कर रहे हैं एकदम फ्रेश, जो ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो अमचूर पाउडर आप यहाँ पे 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए इस मसाले को लें 1 चम्मच में, और उसके बाद आप इसको उल्टा करके चेक करें। अगर मसाला बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है बैंगन में भरने के लिए। ऐसा मसाला ज़्यादा बाहर नहीं आता है जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए अब मसाला भर लेते हैं। तो एक बटर नाइफ़ लिया है मैंने। इसकी मदद से अगर आप भरेंगे तो बहुत ईजिली ये भर जाएगा और अंदर तक बैंगन के एकदम मसाला बढ़िया सा अडेप्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इस मसाले को उंगली से या फिर आप इसको एक स्पून की मदद से भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आप बटर नाइफ़ की मदद से भरेंगे तो देखिए इस तरह से ये अच्छे से सब जगह बराबर का फैल जाएगा। इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और काम बहुत ही फटाफट से हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो देखिए इसी तरह से हमारा काम इतनी फटाफट से होता जा रहा है और बिल्कुल नीटली ये काम हो रहा है, बिल्कुल फैलावा नहीं होता है। आप इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा मसाला है साइड से हटाते जाएं। तो सारे बैंगन मैंने भर के तैयार कर लिए हैं। देखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं और ये बैंगन बनने वाले हैं बहुत ही टेस्टी। तो अब इन्हें फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए लेंगे सरसों का तेल। एक पैन में मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। 2 से 3 टेबलस्पून आप डालें। सरसों के तेल को हमेशा धुआं आने तक गर्म करें, फिर थोड़ा ठंडा करके और फिर उसमें ये बैंगन डाल दें। सरसों का तेल हमेशा हेल्दी रहता है, तो आप जब भी यूज़ करें रिफाइंड की जगह सरसों का तेल या फिर तिल का जो तेल होता है वो यूज़ करें। वो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी रहता है। सभी बैंगन सेट करके थोड़ा ढक के रखेंगे। तो 1-2 मिनट तक इसको आपको ढकना है। फिर ढक्कन हटा के और फिर से इसको पलटें और उसके बाद फिर से ढक के पकाएं। तो इस तरह से आप 4 से 5 मिनट तक करें। जब आपको लगे बैंगन थोड़े गलने लग गए हैं तो फिर आपको ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसे ही उनको खुला रख के फ्राई कर सकते हैं। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। तो मैं फिर से इसको ढक के रख रही हूँ। 2 मिनट बाद मैंने चेक किया, अब बैंगन थोड़े गलने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे ढककर नहीं पकाएंगे, बस खुला ही रख के इनको फ्राई करेंगे। पलटते हुए सब तरफ से फ्राई कर लें। देखिए अब इनका कलर भी चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं मसाले का भी कलर बहुत ही बढ़िया सा आ रहा है। थोड़ी से मैंने हरी मिर्च को स्लिट करके इसमें डाला, 2 से 3। इससे फ्लेवर भी बढ़िया आता है और हरी मिर्च तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर थोड़ा बहुत मसाला ऑयल में रिलीज़ भी हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप इसको पराठे के साथ खाएं। मैंने 4-5 मिनट तक इनको फ्राई किया और अब आप देख सकते हैं ये मसालेदार बैंगन तैयार हो गए हैं, और वो भी इतनी फटाफट से। आप इस तरह से भरवा बैंगन बना के उन्हें ग्रेवी बना के भी डाल सकते हैं। ग्रेवी वाली रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो ये हैं सूखे भरवा बैंगन, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं रोटी या पराठे के साथ। चावल के साथ भी ये बहुत बढ़िया लगेंगे। इस बार बैंगन की सब्ज़ी आप इस तरह से बनाकर देखें फ्रेंड्स, सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।